संसद में निलंबन हुआ उनका, तो मैं समझती हूँ विपक्ष दल का राय रखना जरूरी है ना। जैसे संसद में जो भी बातें होती है, विपक्ष को जो भी समस्या है अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस बात को रखने की एक मर्यादा भी साथ में होनी चाहिए। अगर हम कोई भी बात अमर्यादित ढंग से रखते हैं तो वो गलत है। संविधान जो है चुने हुए प्रतिनिधियों का एक संसद भवन है, जहाँ पर सांसदों को बैठने की पूरी व्यवस्था की जाती है। वो अलगलत बातें या सदन के बाहर आके या चैम्बर में पीठासीन अधिकारी के सामने आके दुनिया भर की बात जो बोलते हैं वो जायज़ नहीं है। और इस प्रकार का निलंबन जो गलत है, जो सांसद गलत है, जो कानूनी बातें कर रहे हैं, वो हमारी नज़र में गलत है। संसद भवन में एक संसद की गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखना हर सांसदों को। तो विगत दिनों सांसदों का निलंबन किया गया था, क्या सही है? आप कहाँ तक अपनी राय हो? बिल्कुल सही है। हंगामा करेंगे, जिस बात को लेकर ये बात कर रहे हैं उसमें इन लोगों ने खुद षड्यंत्र किया है और उसके बाद काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही है। जो निलंबन किया जाता है सांसदों का, क्या ये सही है? आप कहाँ तक इस बात से सहमत है? हाँ, ये गलत है, ये उल्लंघन, क्योंकि ये अध्यक्ष सबकी सहमति से जो सांसद चुने जाते हैं और इनको अपनी बात रखने का हक है, पर एक मर्यादा में रह के इनको अपनी बात रखना चाहिए। और ये मर्यादा को उल्लंघन करेंगे तो इनके लिए उजड़ता का परिचय देंगे, तो इनके लिए जो भी मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। में निलंबन जो नियमन के अनुसार किया जाता होगा, ये संसद में जो प्रतिनिधि जो बन के जाते हैं, चुन करके जाते हैं, एक तो उनको मर्यादा का अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश के लोग नेतृत्व करता ही लोग। अब खुद ही अगर इस टाइप से उद्दंडता करेंगे वहाँ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। में जो निलंबन किया गया सांसदों का, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? वह बहुत सही डिसीजन है सरकार का। और अगर विपक्ष को किसी भी प्रकार की तकलीफ थी तो उसे अपने नियमानुसार कार्रवाई करना था। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें विपक्ष ने हमेशा अपनी मर्यादा पे रखते हुए सब काम किया है, और जो निलंबन हुआ है वह सही है और उनको विपक्ष को सुधरते हुए और फिर से अपना काम करना चाहिए। में सांसदों का निलंबन किया गया है, 67 सांसदों को लगभग राज्यसभा में, कहाँ तक सही? आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि सांसद जो है देश के विकास के लिए बात करे, देश की तरक्की के लिए बात करे। छोटी मोटी घटनाएं देश में अन्य जगहों पर समय समय पर होती रहती है। जब देश संसद में ही एकजुट नहीं रहेगा तो फिर देश विकसित और प्रगतिशील कैसे होगा? आज भारत आगे बढ़ रहा है, जिसको विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। इसलिए छोटे छोटे मुद्दों पर ये जो है संसद के विशेष सत्र को और संसद में जो भारत के आगे बढ़ने की बात होना चाहिए, वहाँ विपक्ष ने छोटी मोटी मुद्दों को लेकर व्यवधान उत्पन्न करने का और लोकसभा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। में सांसदों का निलंबन किया गया था, क्या निलंबन जायज़ है? आपकी क्या राय है? बिल्कुल जायज़ है जी, क्योंकि संसद को चलाने के लिए एक संसदीय जो सीमा होती है उसका उल्लंघन कभी कभी काम करने वाले से ही तो गलती होती है। कोई चूक हो गया गलती, इसका ये मतलब नहीं कि संसद ही नहीं चलने देंगे। और जनरली ये तो अभी विपक्ष इस स्थिति में है कि एनडीए का विरोध करते करते इन लोग संसद का और देश का ही विरोध करने लगे, देश के विरुद्ध हो गए ऐसा लगने लगा। विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। संसद का चलना एक तरह से देश के चलने के बराबर है, और यदि कहीं कुछ संसद के चलने में या कहीं कुछ घटनाएं हो जाती है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और उस गलती को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, न कि विपक्ष की तरह संसद की चलने में रुकावट पैदा करनी चाहिए। अगर यह रुकावट पैदा करती है और समझाने पर नहीं समझते हैं तो निलंबन आवश्यक हो जाता है। सांसदों को निलंबित किया गया है, आप अपनी क्या राय रखते हैं?
सांसद को निलंबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसद भवन में बात करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बात करेंगे कि हुआ क्या है। हम यही राय रखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है उसको निलंबित करना अनुचित है, क्योंकि जो भी हो अपने विचार प्रकट कर रहा है, कुछ शोषण किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को। भाई सभी लोग तो एक ही तरह के है नहीं, सभी लोग को अपना विचार रखने का अधिकार है। संसद की कार्रवाई अस्थायी रूप से चले, इसमें सभी पार्टी के सभी सांसदों को पूर्ण से सहयोग करना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी विषय पे मतभेद है तो उस पर लोग चर्चा करें, बहस करें, प्रश्न करें, बाकी संसद की कार्रवाई को बाधित है। इसीलिए इस देश का बहुत महत्वपूर्ण समय और जनता का बहुत पैसा बर्बाद होता है संसद की कार्रवाई। सांसदों को निलंबित किया गया है, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? अब जो निलंबित किया गया है उनको सही ही किया गया होगा, इसे तो निलंबित किया नहीं जाएगा, कुछ न कुछ मामला जरूर होगा, तभी तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इससे उन लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए कि उन लोग के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है कि लोकसभा राज्यसभा पूर्ण भागीदारी से चलन दे, जो भी मतभेद हैं वो अपने भुलाकर राष्ट्र हित के लिए काम करें। आप लोग गरीब जनता का पैसा, हम जैसे जीएसटी का पैसा उसमें खर्चा होता है, कितना बाहर हमारे ऊपर डलता है, इस पर भी आप अध्ययन कीजिए। आप तो हर चीज का विरोध, ये लोकसभा तो चलन दीजिए, कम से कम राष्ट्र के लिए अच्छे फैसले तो आन दीजिए, उनका स्वागत तो कीजिए। लेकिन आप लोग कौन सी मानसिकता से हैं, कौन सी विचारधारा से हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। संसद भवन जो हाईटेक बनाई गवर्नमेंट ने, इसका कोई वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि यह इसमें जैसे दो आदमी अंदर घुस गए और स्मोक बम लेके घुस गए, तो इनकी जांच में क्या कमी रह गई है। और जो इन्होंने 76 सांसद निलंबित किए हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि हिंदुस्तान में कोई आवाज़ ही ना उठाए, उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। इस मामले में गृह मंत्री क्यों नहीं अपना पक्ष रख रहे, क्या कारण हुआ, और जो पकड़े गए हैं उसके पीछे किसकी साजिश है, ये अब तक पता नहीं चला। जो संसद में निलंबन हुआ उनका, तो मैं समझती हूँ विपक्ष दल का राय रखना जरूरी है ना। जैसे संसद में जो भी बातें होती है, विपक्ष को जो भी समस्या है अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस बात को रखने की एक मर्यादा भी साथ में होनी चाहिए। अगर हम कोई भी बात अमर्यादित ढंग से रखते हैं तो वो गलत है। संविधान जो है चुने हुए प्रतिनिधियों का एक संसद भवन है, जहाँ पर सांसदों को बैठने की पूरी व्यवस्था दी जाती है। वो अलगलत बातें या सदन के बाहर आके या चैम्बर में पीठासीन अधिकारी के सामने आके दुनिया भर की बात जो बोलते हैं वो जायज़ नहीं है। और इस प्रकार का निलंबन जो गलत है, जो सांसद गलत है, जो असुमनी बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो हमारी नज़र में गलत है। संसद भवन में एक संसद की गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखना हर सांसदों का। तो विगत दिनों सांसदों का निलंबन किया गया था, क्या सही है? आप कहाँ तक आपकी राय है? बिल्कुल सही है। हंगामा करेंगे, जिस बात को लेकर ये बात कर रहे हैं उसमें इन लोगों ने खुद षड्यंत्र किया है और उसके बाद काम नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही है। जो निलंबन किया जाता है सांसदों का, क्या ये सही है? आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? आप लोग ये गलत है, ये उल्लंघन, क्योंकि ये अध्यक्ष सबकी सहमति से जो सांसद चुने जाते हैं और इनको अपनी बात रखने का हक है, और एक मर्यादा में रह के इनको अपनी बात रखना चाहिए। और ये मर्यादा को उल्लंघन करेंगे तो इनके लिए उजड़ता का परिचय देंगे, तो इनके लिए जो भी मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। में निलंबन जो नियमन के अनुसार किया जाता होगा, ये संसद में जो प्रतिनिधि जो बन के जाते हैं, चुन करके जाते हैं, एक तो उनको मर्यादा का अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश के लोग नेतृत्व करता ही लोग, और खुद ही अगर इस टाइप से उद्दंडता करेंगे वहाँ तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए।
में जो निलंबन किया गया सांसदों का, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? वह बहुत सही डिसीजन है सरकार का। और अगर विपक्ष को किसी भी प्रकार की तकलीफ थी तो उसे अपने नियमानुसार कार्रवाई करना था। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें विपक्ष ने हमेशा अपनी मर्यादा पे रखते हुए सब काम किया है, और जो निलंबन हुआ है वह सही है और उनको विपक्ष को सुधरते हुए और फिर से अपना काम करना चाहिए। में सांसदों का निलंबन किया गया है, 67 सांसदों को लगभग राज्यसभा में, कहाँ तक सही, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि सांसद जो है देश के विकास के लिए बात करे, देश की तरक्की के लिए बात करे। छोटी मोटी घटनाएं देश में अन्य जगहों पर समय समय पर होते रहती है। जब देश संसद में ही एकजुट नहीं रहेगा तो फिर देश विकसित और प्रगतिशील कैसे होगा। आज भारत आगे बढ़ रहा है जिसको विपक्ष नहीं पचा पा रहा है, इसलिए छोटे छोटे मुद्दों पर ये जो है संसद के विशेष सत्र को और संसद में जो भारत के आगे बढ़ने की बात होना चाहिए, वहाँ विपक्ष ने छोटी मोटी मुद्दों को लेकर व्यवधान उत्पन्न करने का और लोकसभा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। में सांसदों का निलंबन किया गया था, क्या निलंबन जायज़ है? आपकी क्या राय है? बिल्कुल जायज़ है जी, क्योंकि संसद को चलाने के लिए एक संसदीय जो सीमा होती है उसका उल्लंघन कभी कभी काम करने वाले से ही तो गलती होती है। कोई चूक हो गया गलती, इसका ये मतलब नहीं कि संसद ही नहीं चलने देंगे। और जनरली ये तो अभी विपक्ष इस स्थिति में है कि एनडीए का विरोध करते करते इन लोग संसद का और देश का ही विरोध करने लगे, देश के विरुद्ध होगा ऐसा लगने लगा। विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं है। संसद का चलना एक तरह से देश के चलने के बराबर है, और यदि कहीं कुछ संसद के चलने में या कहीं कुछ घटनाएं हो जाती है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और उस गलती को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ना चाहिए, न कि विपक्ष की तरह संसद की चलने में रुकावट पैदा करनी चाहिए। अगर यह रुकावट पैदा करती है और समझाने पर नहीं समझते हैं तो निलंबन आवश्यक हो जाता है। अगर सांसदों को निलंबित किया गया है, आप अपनी क्या राय रखते हैं? सांसद को निलंबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसद भवन में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जो है बात करेंगे कि हुआ क्या है। हम यही राय रखते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है उसको निलंबित करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी है वो अपने विचार प्रकट कर रहा है, कुछ शोषण किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को। भाई सभी लोग तो एक ही तरह के है नहीं, सभी लोग को अपना विचार रखने का अधिकार है। संसद की कार्रवाई अस्थायी रूप से चले, इसमें सभी पार्टी के सभी सांसदों को पूर्ण से सहयोग करना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी विषय पे मतभेद है तो उस पर लोग चर्चा करें, बहस करें, प्रश्न करें, न कि संसद की कार्रवाई को बाधित करें। इसीलिए इस देश का बहुत महत्वपूर्ण समय और जनता का बहुत पैसा बर्बाद होता है संसद की कार्रवाई। सांसदों को निलंबित किया गया है, इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? अब जो निलंबित किया गया है उनको सही ही किया गया होगा, इसे तो निलंबित किया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मामला जरूर होगा, तभी तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इससे उन लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए कि उन लोग के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है कि लोकसभा राज्यसभा पूर्ण भागीदारी से चलन दें, जो भी मतभेद हैं वो अपने भुलाकर राष्ट्र हित के लिए काम करें। आप लोग गरीब जनता का पैसा, हम जैसे जीएसटी का पैसा उसमें खर्चा होता है, कितना बाहर हमारे ऊपर डलता है, इस पर भी आप अध्ययन कीजिए। आप तो हर चीज का विरोध, ये लोकसभा तो चलन दीजिए, कम से कम राष्ट्र के लिए अच्छे फैसले तो आन दीजिए, उनका स्वागत तो कीजिए। लेकिन आप लोग कौन सी मानसिकता से हैं, कौन सी विचारधारा से हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। संसद भवन जो हाईटेक बनाई गवर्नमेंट ने, इसका कोई वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि यह इसमें जैसे दो आदमी अंदर घुस गए और स्मोक बम लेके घुस गए, तो इनकी जांच में क्या कमी रह गई है। और जो इन्होंने 76 सांसद निलंबित किए हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि हिंदुस्तान में कोई आवाज़ ही ना उठाए, उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी।
इस मामले में गृह मंत्री क्यों नहीं अपना पक्ष रख रहे, क्या कारण हुआ, और जो पकड़े गए हैं उसके पीछे किसकी साजिश है ये अब तक पता नहीं चला।